मैं जिंदगी भर वो रात कभी नहीं भूल सकता। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। घर के सभी लोग शादी में गए थे। बस मैं और भाभी घर में अकेले थे। हमारा भी मन था कि शादी में जाने का, लेकिन माँ ने कहा कि करण तुम यही घर पर ही रहो, क्योंकि अगर तुम भी चले जाओगे तो घर की देखभाल कौन करेगा। मैंने कहा ठीक है माँ, आप जैसा कहो। मुझे रुकता देखकर भाभी बोली, मैं भी करण के साथ यहीं पर रुकती हूँ। ये अकेले कैसे घर संभालेगा। आप लोग जाए और 2-3 दिन के बाद आराम से आइएगा। मैंने कहा नहीं भाभी, मैं अकेले सब संभाल लूंगा। तभी माँ बोली कि बहू ठीक कह रही है, वो भी रुक जाएगी। चलो हम लोग चलते हैं। फिर सब लोग चले गए। मैंने कहा भाभी आप क्यों रुक गई? वैसे भी घर के देख रेख करने के लिए मैं तो रुका ही था। भाभी बोली कि करण तुम्हें वह दिन याद है जब हमने पहली बार किया था? मैंने कहा कि हाँ, वह दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि काश वह दिन फिर आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। उस दिन को मैं बहुत मिस करता हूँ। फिर भाभी बोली, अरे पागल, तुम अभी तक नहीं समझे। मैं इसीलिए तो शादी में नहीं गई। मैंने सोचा जब आज घर के सभी लोग बाहर जा रहे हैं तो क्यों ना फिर एक बार उस दिन वाला सीन हो जाए। मैंने कहा कि वाह भाभी, क्या दिमाग है आपका। मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं था। भाभी बोली कि पहले तुम मार्केट जाओ और लेकर आओ। मैं मार्केट गया और भाभी ने जो जो सामान मंगवाए थी वह लेकर आ गया। थोड़ी देर के बाद हम दोनों छत पर चले गए। भाभी मेरे ठीक बगल में ही बैठी थी। फिर हम दोनों ने वह सब किया, बहुत अच्छा लगा। भाभी बोली कि अच्छा तो एक बात बताओ। मैंने कहा कि क्या? वह बोली कि तुम्हारी कोई लड़की दोस्त है। मैंने कहा कि क्या बात करती हो भाभी, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ लेकिन आज तक मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं बनी। मेरी भाभी थोड़ी मजाकिया थी, मगर मुझे भी इनका यह अंदाज बहुत अच्छा लगता था। भाभी मेरा बहुत साथ देती थी, यहाँ तक कि वह मुझसे सब कुछ करवाती थी। जब मेरी भाभी की शादी हुई थी तो मैं भी उनकी शादी में गया था। जब भाई भाभी स्टेज पर बैठे थे तो मैं उन दोनों के बीच में ही बैठा था। मैं घर में सबसे छोटा था तो मुझे सब लोग बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे भाभी को मेरे यहाँ आए 2 महीने होने वाले थे, लेकिन इस बीच मैंने कभी भाभी से ज्यादा बात नहीं की क्योंकि मुझे शर्म आती थी। एक दिन मैं नहाकर बाथरूम से बाहर आया। भाभी मुझे निहारने लगी। वह बोली कि अरे वाह करण, तुम्हारी बॉडी तो हीरो की तरह लगती है। जिम करते हो क्या? मैंने कहा कि नहीं। फिर मैं कपड़े पहनने लगा। मैं तैयार होकर बाहर आया। भाभी फिर मुझे देखकर बोली, क्यों करण, कहाँ जा रहे हो तैयार होकर? कोई बुलाए है क्या? मैंने कहा एक दोस्त का बर्थडे है, उसी में जा रहा हूँ। फिर मैंने सोचा भाभी मुझे डायरेक्ट ऐसे कैसे बात कर देती है। फिर सोचा कि मैं तो उनका देवर ही हूँ ना, उनका हक है। इसी तरह से भाभी मुझसे थोड़ा मजाक किया करती थी। अगले दिन भाई मुझसे बोले, करण मुझे 2 घंटे बाद स्टेशन छोड़ देना, मैं 4-5 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैंने कहा कि ठीक है भैया। फिर मैं भाई को स्टेशन छोड़कर आ गया। मेरे भाई का बाहर का बिजनेस था। वह ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। रात को मैं उठा तो देखा भाभी अपने कमरे में जाग रही थी। उनका कमरा मेरे कमरे के बगल में ही था। उनका दरवाजा भी खुला हुआ था। मैं अंदर गया तो भाभी अपने मोबाइल में बिजी थी। मुझे देखकर बोली कि अरे करण, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा कि नहीं भाभी, वह मैं बाथरूम जाने के लिए उठा था तो देखा कि आपके कमरे की लाइट जल रही है और दरवाजा भी खुला है, तो बस वही देखने आ गया। तो भाभी बोली कि करण, पता नहीं क्यों मुझे आज नींद नहीं आ रही है, इसीलिए थोड़ा मोबाइल चला रही हूँ। मैंने कहा तो क्या देख रही हो? भाभी बोली कि कुछ नहीं, बस वीडियो देख रही थी। मैं कुछ देर बैठकर भाभी से बातें करने लगा। तभी भाभी मेरे करीब आए और कुछ ऐसा बोली कि जिससे मैं खुश हो गया। वो कहने लगे, अच्छा करण, तुमसे एक बात पूछूं, बताओगे क्या? मैंने कहा कि हाँ पूछो। वह बोली कि तुमने कभी गर्लफ्रेंड बनाई है? मैंने कहा कि क्या भाभी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। भाभी बोली कि क्यों, तुम तो अच्छे खासे दिखते हो और बॉडी भी ठीक है। मैंने कहा कि भाभी सच कहूँ तो मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है, इसीलिए आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। भाभी बोली कि क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम्हें मुझसे बात करने में शर्म आ रही है क्या? मैंने कहा कि आपसे बात करने में नहीं आ रही है, लेकिन अगर मैं किसी लड़की से बात करता हूँ तो मुझे बहुत शर्म आती है।
भाभी बोली तो तुम एक काम करो। मैंने कहा कि क्या, तो बोली कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, हम मजा करेंगे। वैसे भी तुम्हारे भाई घर पर रहते नहीं हैं और मैं अकेले बोर हो जाती हूँ, ऐसे में मेरा समय कट जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन भाभी आप तो शादीशुदा हो। तो भाभी बोली कि क्या हुआ, जिस लड़की की शादी हो जाती है तो क्या वह बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन भाभी बोली लेकिन कुछ नहीं, आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम मेरे बॉयफ्रेंड। मैंने कहा कि अगर यह बात भाई को पता लगी तो क्या होगा। भाभी बोली कि उन्हें बताएगा कौन, ये बात सिर्फ तुम्हारी और मेरे ही बीच रहेगी। फिर मैंने सोचा कि भाभी को कोई ऐतराज नहीं तो मैं क्यों मना करूं। फिर मैंने भी हाँ कर दी। मैंने कहा कि भाभी अच्छा, अब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन ही गए हैं तो हम वह सब भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बड़े होशियार बन रहे हो। भाभी नजरें चुरा कर बोली। लेकिन तुम अभी सही से कर कहाँ पाओगे। मैंने कहा कि भाभी आप अभी मुझे जानती कहाँ हो। भाभी बोली कि अच्छा ठीक है, जब हमारी दोस्ती ठीक ठाक रहेगी तो उसके बारे में सोचेंगे। मैंने कहा कि ठीक है भाभी, अब मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह मैं देर से उठा। मैं बाहर आया तो देखा कि भाभी नहा धोकर कहीं जाने की तैयारी कर रही है। मैंने कहा कि क्या हुआ है भाभी, कहाँ जा रही हो। तो वह बोली, अरे करण, तुम सही समय पर उठ गए, जल्दी से चाय पी लो और कपड़े पहन लो। मैंने कहा कि लेकिन क्या हुआ। भाभी बोली, मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे बाइक से लेकर चलो। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और भाभी को बैठाकर उनके मायके चला गया। रास्ते में भाभी के मोबाइल पर फोन आया, उन्होंने बात की और बोली, करण रुको। मैंने कहा कि क्या हुआ है। भाभी बोली कि यह जगह देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा कि लेकिन आपके पापा तो। वह बोली, अरे पागल, ये तो मैंने बहाना किया था, कुछ नहीं हुआ है मेरे पापा को। मैंने कहा कि क्या भाभी, यह कैसा मजाक है। भाभी बोली कि मैं कई दिनों से बाहर घूमने नहीं गई थी तो सोची कि क्यों ना आज बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। फिर मैंने भी भाभी के साथ घूमने का मजा लिया और फिर हम दोनों शाम को घर वापस आ गए। मम्मी ने भाभी से पूछा, क्या हुआ है तुम्हारे पापा को, ठीक तो है। तो भाभी बोली कि हाँ ठीक है। मैंने सोचा कि भाभी बहाने बनाने में काफी एक्सपर्ट है। फिर भाभी रात में मुझसे बोली, करण कमरे में चलो, मुझे कुछ काम है। फिर मैं भाभी के साथ उनके कमरे में गया। मैंने कहा कि भाभी आप तो बड़ी होशियार हो, किसी को भी उल्लू बना देती हो। भाभी बोली कि टेंशन मत लो, तुम भी मेरे साथ रहकर तेज हो जाओगे। भाभी मुझसे हर तरह की बातें करती थी, वह मेरा बहुत साथ देती थी और फिर रात में वह सब हमने किया। एक दिन दोपहर का समय था, मैं कुछ सामान लेने गया था, वापस आया तो भाभी मुझे बुलाई। वह बड़ी ही खुश लग रही थी। मैंने कहा कि क्या हुआ है भाभी, आप बड़ी खुश लग रही हो। भाभी बोली कि बात ही ऐसी है तो खुश क्यों ना हो। मैंने पूछा कि क्या बात है। तो वह बोली, तुम्हारे भैया का फोन आया था, उन्होंने वहीं पर एक फ्लैट खरीदा है और अब मुझे वही अपने पास बुला रहे हैं, बल्कि उन्होंने आज शाम की टिकट भी करवा ली है। तो तुम मुझे शाम को स्टेशन तक छोड़ने चलना। मैंने कहा कि भाभी आप चली जाओगी तो मैं यहाँ अकेला रहूंगा। वह बोली कि अरे तुम फिक्र मत करो, मैं वहां जाते ही किसी बहाने से तुम्हें भी वहां बुला लूंगी। फिर मैं भाभी को स्टेशन पर छोड़ आया। कुछ ही दिनों के बाद भाभी मुझे अपने पास बुला ली। मैं वहां अपनी आगे की पढ़ाई के लिए घर से भाभी के पास चला गया। अब मैं और भाभी बहुत मस्ती करते हुए वहां पर खुशी से रहते हैं।